देखिए प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक पीर से जुमा 8:05 सिर्फ 88 न्यूज़ HD पर। जी वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। तो इस वक्त बात कर लेते हैं जो मौजूदा सियासी बहरान है, जो अदलिया जो है इस वक्त दो टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है और जो पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की गई थी सोमो एक्शन के ख़िलाफ़, तो वो समरी आज वज़ीर ममलकत के पास गई तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़िया नगार हैं और डिप्टी ब्यूरो चीफ 88 न्यूज़ लाहौर डॉक्टर रियाज बेग साहब से। तो उनसे पूछते हैं कि ये आने वाले वक्त में ये जो अदलिया का बुरान है और जो पार्लियामेंट और जजेस जो हैं वो आपस में जो है दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शक्कर साहब, ये पहले भी हो चुका है। आपको शायद याद हो कि जब अलवी साहब ने पहले असम्बलियाँ तोड़ी थी, उसके बाद जो जजेस बैठे थे, जो आप आज भी बातें होती है कि रात के 12 बजे अदालतें खुलती जी थी, बिल्कुल। तो उस सिलसिले में देखें अभी आप ये हर दौर में हुआ है, हर किसी के लिए हुआ है और ये एक अजीब सी जंग है जो हमें समझ नहीं आ रही। देखें ना, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हैं वो सेक्रेटरी हैं शीरी रहमान साहिबा, उनका भी आज बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं जो सदर पाकिस्तान है, वो तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी हैं। तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया उनकी तरफ से और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह जो है पहले भी जब अदम एतमाद का टाइम आया था तो डॉक्टर अलवी साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, जो जिस वक्त रात 12 बजे अदालतें खुली और यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने जो है वो इस जो आर्डर को जो है वो कालअदम करार दिया था। जी शाकिर साहब, बात यह है कि आप देखते हैं कि जिसके हक़ में हो जाए वो तो कहता है अदलिया बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, उनके केसेस सब जो हुए सॉल्व हुए, उनके बेटे के हुए, उनकी बेटी के हुए, नवाज शरीफ साहब की बेटी के हुए और ये सारे क्लियर, तब अदलिया अच्छी थी, ठीक है जी। आज जब नहीं, वो जो केसेस थे वो अदालतों से ख़त्म नहीं हुए, वो जो है वो नैब के जो रेफरेंस थे उसके खिलाफ भी जो एक करारदाद मंजूर हुई थी, तो उसमें ये जो 50 करोड़ तक जो है वो नैब इंक्वायरी नहीं करेगा, वो तो बाकायदा पार्लियामेंट के ज़रिए कानून पास किया गया था और नैब में जो है वो नैब तरामीम में जो है वो चेंजिंग की गई। साहब, आपको पता है कि फिर ऐसा ही होता है, ये चीज़ें दब जाती हैं। जी जी जी, वाज़े तौर पे तो ऐसा ही होता है कि जी ये होगा, फिर होता नहीं है, ठीक है। आप भी देखते हैं, हम भी ये अरसा दराज से 30 साल से हम देखते आ रहे हैं कि अब अदालतें अगर इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हुई हैं या जिसमें उन्होंने रिलीफ दिया है, उस पे वो बड़े नाला थे कि भी ऐसा हुआ है। अब अदालतें जो कुछ कर रही हैं, अब वो इमरान खान की हैं तो वो इमरान अच्छे नहीं, और वाज़ेह इस लफ्ज़ों में यानी अदलिया को रस्वा किया जा रहा है जगह जगह पे और उनको लिए। और एक और भी चीज़ सामने आई है डॉक्टर साहब कि आपने देखा होगा कल जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद वो क्या नाम है अदर मनल्ला साहब जो हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई थी। तो उन्होंने भी जो है वो अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो मैंने कभी बयान ही नहीं दिया कि मैं इस बेंच का ऐसा नहीं हूँ या मैंने ख़ुद को बेंच से कभी अलहदा किया ही नहीं। तो इस पे जो है वो जो इस वक्त मौजूदा PDM की हुकूमत है उनको भी ये मतलब एक और उनका जो है वो सच साबित हो गया कि ये बिल्कुल जो है अदलिया इस वक्त जो है वो बल्कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने लंदन से जो है वो बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि अब जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बल्कि पूरी PDM की जितनी जमातें हैं उन सब का ये एक मुतालबा है। मरियम बीबी ने भी कल वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये बात कही कि जो अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त अदालतें किधर जा रही हैं? अगर देखा जाए तो वो 3-4 और 2-3 का जो फैसला है वो तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। शाकिर साहब, ये वही 3 जज हैं जिन्होंने इमरान खान को उतारा था। आपको याद है जो रात को अदालतें खुली, यही 3 थे। उस वक्त तक ये जज अच्छे थे। मैं जानना चाह रहा हूँ इन सब से कि वो जब उस वक्त अच्छे थे तो आज उनको क्या हुआ है, ठीक है। अगर अदलिया ऐसे ही
ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتی رہی تو پھر تو قانونی جو ہے چارہ جوئی وہ تو ختم ہو گئی نا جی. جو مرضی اٹھے اور وہ کہہ دے کہ جی آپ نے سچ نہیں کہا, اب آگے جائے گا اور اس میں دوسرے کہیں گے کہ جی آپ نے سچ نہیں کہا اور آپ نے جو کچھ کہا وہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا. میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ جو کل وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ کسی صورت میں بھی 90 دن میں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے, انتخابات نہیں ہوں گے. تو یہ جو اس وقت انتخابات جو ہیں وہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کہ یہ ناممکن ہو گئی یہ بات؟ دیکھیں جی انتخابات ہو سکتے ہیں, انتخابات ہو سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ریزن نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے حکم کے مطابق یہ ہونے بھی چاہیے, ٹھیک ہے. جو عدلیہ کا حکم ہے اس کو اوبے کریں اور اس کے اوپر یہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی عدلیہ کا نام اور شان اونچی رہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت ڈاکٹر غیاث بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ نگار تھے اور ڈپٹی بیورو چیف 88 نیوز لاہور. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو عدلیہ میں اس وقت جو ہے وہ ججز آمنے سامنے آ چکے ہیں اور فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے. اور آج الوی صاحب نے بھی جو ہے اس بات کو جو آبجیکشن لگا کے جو ہے سمری واپس بھجوا دی ہے. تو دیکھا جائے تو جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق یہ سمری دوبارہ سے ایک بار صدر مملکت کے پاس جائے گی, اور اگر وہ اس کے اوپر سگنیچر نہیں کرتے سمری کے اوپر تو 10 دن کے بعد وہ جو قانون ہے وہ نافذ ہو جائے گا. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھیے پروگرام پورا سچ وتھ شاکر ملک پیر سے جمعہ 8:05 صرف 88 نیوز HD پر.